वहीं बीजेपी प्रत्याशी निरुवा ने धर्मेंद्र यादव पर पलटवार किया। कहा कि इस बार आजमगढ़ से रण छोड़ बनेंगे धर्मेंद्र यादव। बाकी वो तो अभी से कह रहे हैं कि यहां से अखिलेश को लड़ना चाहिए था। बीजेपी प्रत्याशी निरुवा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने। सुनिए जरा कि धर्मेंद्र यादव के हर बयान को जवाब कैसे दे रहे निरुवा। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरुवा जी इस वक्त एक चाय की दुकान पे ही मौजूद हैं। चूंकि जो सियासत का मूड होता है वो चाय की दुकानों पे ही असल समझ में भी आता है। और यही कारण है कि देखिए चुनाव के प्रचार के घूमते घूमते हम इस वक्त एक चाय की दुकान पे मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे जो लोग हैं, खासतौर से जो इनके प्रशंसक हैं, इनके चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो इनको देखकर यहाँ पर रुक गए हैं। दिनेश जी, किस तरीके से आजमगढ़ की इस चुनाव को आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, बहुत क्लोज फाइटिंग थी। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि ये जो आजमगढ़ की जनता है, इनको भी पता है कि हम लोग यहाँ 300 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था। 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। पर हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहाँ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम किए। और सबसे बड़ी बात, जो ये समय है एक प्रत्याशी के लिए सबसे कठिन समय है कि हमको गांव गांव जाना है, सबसे हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है। इस समय जिस प्रत्याशी को वोट मांगने का टाइम नहीं है, वो चुनाव के बाद टाइम दे पाएगा आजमगढ़ में? आप सोच सकते हैं कि वो आते हैं 3 दिन के लिए और उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं वो। चाय पीते रहिए, चाय पीते ठंडी हो जाएगी फिर। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब हार गए तो आप इतने बड़े नेता हैं कि आजमगढ़ वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जीत जाएंगे तब तो और बड़े नेता हो जाएंगे, तब तो यहाँ आने का आपको और टाइम नहीं मिलेगा। पर जो यहाँ रहेगा नहीं, वो यहाँ के लिए काम कैसे कर पाएगा? आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे भी बात की तो बड़ी दिलचस्प बात एक निकल के आई कि उनका ये कहना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। मेरी चाहत है कि वो अखिलेश यादव चुनाव लड़े और वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरी उम्मीदवारी को आप अधिकृत तौर पे ना मानिए। मेरी चाहत है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। तो इसे आप किस संकेत के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये चुनाव से पहले भागेंगे और ये उसी का संकेत है। उन्होंने फिर भागने का संकेत दे दिया। देखिए, एक सत्य ये भी है कि जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में योगी और मोदी की प्रचंड लहर थी, उस दौर में भी आजमगढ़ की जो 10 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली। लोकसभा उपचुनाव में आप भले ही जीते हो, लेकिन जो वोट का परसेंटेज था, जो मार्जिन था, वो बेहद कम था। 2014 हम देखते हैं, 2019 देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ से सपोर्ट मिला। तो हालात क्या बिल्कुल चेंज हैं या किस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राउंड पे जब जा रहे हैं? तो क्योंकि कहा यह जाता है कि यादवों में सेन लगाने के लिए आपको आगे किया गया है। यादव भी मेरे साथ आ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मेरे साथ आ गए हैं। अभी बाबा साहेब की जयंती थी, हम लोग घूम रहे थे उनकी जयंती में, तो जो बसपा के लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि भैया हम भी मोदी जी के काम से इतना खुश हैं कि हमको भी मोदी जी ही चाहिए। जो यादव लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भैया हम अखिलेश यादव को और धर्मेंद्र यादव को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन 1.5 साल में हमारा कोई काम हुआ है तो हम आपके पास आए और अपना काम कराए हैं। तो ये यादव लोगों को भी पता है, चाहे वो बीडीसी हो, प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, सब लोग मेरे साथ आ गए। अब हम ये कह सकते हैं कि यादव किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रह गई। नहीं रह गई। आपने उस मिथक को तोड़ने का काम किया है। अगर मैं यहाँ रह के काम नहीं करता तो नहीं हो पाता, लेकिन जब मैं यहाँ रहा तो लोगों को भरोसा आ जाएगा कि हाँ भाई ये भी तो यादव टिकने वाला प्लेयर है, भागने वाला नहीं है। मैंने कहा था पूरी मुंबई यहीं उठा के लाऊंगा और ला दिया। यहीं शूटिंग होती है, जहाँ खेत में शूटिंग हो रही है वहीं मेरा ऑफिस लग जाता है। वहीं पे जो भी आया, माँ आई गई, कोई चाची आ गई, कोई भैया आ गए, उनका जो काम है तुरंत पत्र बन जाता है। पत्र बना के प्रधानमंत्री जी को भेजना है, मुख्यमंत्री जी को भेजना। आप सोचिए 1.5 साल में हम लोग आजमगढ़ रहे तब न कर पाए कि 12 करोड़ रुपए खाली गरीबों का इलाज कराया हमने। 12 करोड़ रुपए, सोचिए। तो ये जब यहाँ रहेगा, आदमी देखेगा कि भाई किसी को तकलीफ है, वो आया आपके पास बताया कि हम गरीब हैं और हमारा इलाज बच्चे का कराना है, 15 लाख रुपया चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो वो हम भी नहीं दे पाते अगर हम यहाँ नहीं रहते। तो हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, उनका इलाज हो गया।
तो ये चीजें हैं, और इसलिए आज अगर धर्मेंद्र यादव भी भागना चाहते हैं तो वो 3 दिन के लिए आजमगढ़ आए। तरीका कुछ खोज रहे क्या, कुछ तरकीब निकाल रहे क्या यहाँ से निकलने की? आपको लगता है कि तरकीब कुछ निकाल रहे? अच्छा, आप तक ये बात पहुंची थी, सुबुगाहट है ये कुछ? हाँ, हाँ। क्योंकि आज तो हमारे कैमरे पे उन्होंने ये बोला कि मेरी चाहत है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़े और भारी से भारी मतों से जीती है, और मेरी उम्मीदवारी को एक अधिकृत तौर पे न माना जाए, वो इस तरीके से कह रहे हैं। क्योंकि वो समझे, थोड़ा लेट समझे कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र यादव को फंसाने के लिए भेजे हैं। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनका भी काम यही तमाम हो जाए, और वो अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ये कारण है। धर्मेंद्र यादव एक बार हारे थे तो खुद आना चाहिए था लड़ने में, तो चैलेंज किया था कि आप आइए, आप ही से लड़ना है मुझे, तो आए नहीं, धर्मेंद्र यादव को भेजे। अब धर्मेंद्र यादव समझ गए, जब 3 दिन आए, घूमे, तो जनता का रुख देखा कि अरे ये तो सब लोग इसी के साथ है। सब लोग एक ही बात पूछ रहा है कि भैया आप तो हार के एक भी दिन दिखे नहीं, वो तो हारा तो भी यही था, जीता तो भी यही था, और यही रहता है, यही काम करता है, तो आप फिर क्यों आए भैया? तो ये सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो समझ गए कि यहाँ से निकल लेने में भलाई है।